हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क भी 2022 के लिए लास्ट 5 इयर्स का जितना भी आया हुआ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2017 से लेके 2021 तक का जितना भी इसमें पजल्स है ना, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली एक तरह से स्पीड बूस्टर सेशन जो है वो कह सकते हैं आप इसे। और इसमें एक्सप्लेनेशन कम रहेगा बिकॉज हमारे पास टोटल जो है ना वो 24 पजल्स है। 24 पजल्स है हमारे पास। ठीक है, तो सारा को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना तो बेकार का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी लेंदी हो जाएगा। और इसका एक्चुअली मेन मेरा जो मकसद है या पर्पज़ है इस वीडियो को लाने का, इस सेशन को करवाने का, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि कैसे एग्जाम में आप लोगों को पजल को अप्रोच करना चाहिए और कैसे दो कंडीशन को या दो पॉसिबिलिटी को लेके भी आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलने का मतलब पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ पर भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं वहाँ पर आप लोगों को वो बात बता दूंगा। ठीक है, या वो डिस्कस वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसके अलावा एक बात और मैं बता दूँ, पर्सनल गाइडेंस के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब कि एक्टिव किया है या एक्टिवेट किया है, ओपन किया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टडी करियर से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या किस टीचर को क्या फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों को जो भी समस्या आता है उसे आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से आप लोग अभी तक अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं, बोलने का मतलब फाइनल सिलेक्शन से आप लोग वंचित रह गए हैं, अभी तक आप लोग फाइनल सिलेक्शन को ग्रैब नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे भी वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को जितना भी सजेशन होता है या जो भी रियल एंड प्रैक्टिकल आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप लोग मुझे अगर किसी और तरह का अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक एक स्टूडेंट के लाइफ में है ना बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम आता है, लाइक उसमें थोड़ा सा लव का भी आ गया एंड इवन मतलब जो भी है, ठीक है ना, जो एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसे हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2021 का जो सेट है उसे करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी के जो विद्यार्थी हो गए वो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन को ले लिया है और हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले 7 मेंबर्स वे आर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। हम लोग इसे लिख लेंगे। सबसे पहले मंथ, जनवरी हो गया हमारा, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। ठीक है, देखिए अगर मैं पेपर पे इसे सॉल्व करता ना तो और भी ज़्यादा मैं फास्ट या स्पीड में कर सकता था, लेकिन ये जो डिजिटल पैड है ना या डिजिटल राइटिंग पैड, इस पे मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे। बट अगर मैं इस इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं पजल्स को पेपर पे करूँगा ना तो मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जितना कर रहा हूँ उससे बहुत ही मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो मैं लेस लूँगा अगर पेपर पे सॉल्व करूँगा तो। ठीक है, और एक्चुअली उसपे एक और कारण क्या है ना, थोड़ा-सा अगर यहाँ पर लेट होगा, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा तो आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना होगा ना, हल्का, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा कुछ बताना पड़ेगा ना, जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ, भैया यहाँ स्क्रीन पे हो क्या रहा है। वरना अगर आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो फिर इस सेशन का फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप लोगों को मंथ बेस्ड पज़ल आता है, तो उसमें आप लोगों को क्या लिख लेना चाहिए कि जो भी महीना कितने दिन का रहता है, बोलने का मतलब जनवरी कितने दिनों का होता है, तो 31 का होता है, तो हम लोग यहाँ पर महीना का जितना भी दिन होता है, उसे लिख लेंगे। ये होता है मार्च है तो 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, ये 31 का, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है, ये भी 31 का होता है। ठीक है, अब उसके अलावा ये देखें, ये जो है ना ये मैंने दो कंडीशन लिया है, तो आप लोग इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना ये मैंने बस आप लोगों को बताने के लिए लिखा, वरना मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, लाइन खींचा और उसके अलावा बस स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज कहाँ पे है, तो क्यू यहाँ आ सकता है, उसके बाद क्यू यहाँ आ सकता है। ठीक है, 2% when bond between S and Q, S और Q के बीच में दो लोग हैं, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब S यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा। U is just older to R। ठीक है, U जो है वो जस्ट R से बड़ा है, बट नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, मतलब कि U जो है वो ऑड पे होता है। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन वेयर बॉर्न, आई थिंक यहाँ वेयर होना चाहिए बट नहीं, कोई बात नहीं। बॉन्ड बिटवीन आर एंड भी। अच्छा देखिए, ये जो आर है ना, दो से ज़्यादा लोग आर और भी के बीच में जन्म लेते हैं।
अब उसके अलावा भी इज यंगर टू एस, बोलने का मतलब एस जो है वो भी से बड़ा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पी इज ओल्डर देन टी, पी जो है वो टी से ओल्डर है। हु वाज नॉट बॉर्न इन जून, टी जून में जन्म नहीं लेता है। तो यहाँ पर भी हम लोग टी को ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यू जो है वो आर से जस्ट बड़ा है और ऑड पे नहीं आता है, ठीक है। यू अगर आर से जस्ट बड़ा है, ऑड पे नहीं, सॉरी ऑड पे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे यू आएगा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग यू को लेंगे तो नीचे आर आ जाएगा, लेकिन आर और भी के बीच में दो से ज़्यादा लोग आना चाहिए। अगर ए देखिए ए सबसे पहले छोटा हो गया, मतलब कि ए से भी छोटा हो गया, ठीक है, ए से भी छोटा हो गया, दो से ज़्यादा लोग आने चाहिए। अगर हम लोग दो से ज़्यादा लोग, एक दो तीन, एक दो तीन, तो इसके अकॉर्डिंग तो यू आर यहीं पे आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, पी बड़ा है टी से, लेकिन टी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन पहले ही गलत हो चुका है। इसमें हम लोग सेट करके देखते हैं। आर और बी के बीच में दो लोग से ज़्यादा आने चाहिए। आर और बी के बीच में ए से छोटा भी होगा, ठीक है, ए से छोटा अगर भी होगा और ऑड में आना चाहिए ना, तो ऊपर में तो जाएगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं यू आर, एक दो तीन, दो से ज़्यादा होना चाहिए तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा पी बड़ा है टी से, यहाँ पर टी आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। पी एस भी टी क्यू यू आर, पी एस भी टी क्यू यू आर, हाँ चलिए सही है। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या है, ये हमारा जो है वो फ्लैट एंड फ्लोर जो पजल होता है ना वो है, ठीक है। अब हिंदी के जो स्टूडेंट है वो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 8 persons लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। देखिए सिंपल, 4 3 2 1। कुछ चीज़ जो है ना बहुत ही कॉमन है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर भी हम लोग दो कंडीशन को लेके चलेंगे। अब उसके अलावा क्या कह रहा है, फ्लैट का नाम क्या है, फ्लैट पी एंड क्यू, और पी जो है वो वेस्ट में रहता है क्यू के, ठीक है। तो इसका मतलब पी यहाँ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या कह रहा है, सो ऑन, ठीक है। नोट फ्लैट पी टू, ठीक हो गया। नो टू पर्सन लिव इन द सेम फ्लैट, हाँ सही है भाई। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ए अगर इवन पे रहेगा, ठीक है, ए लिव्स ऑन इवन, ठीक है। तो या तो ए यहाँ आ सकता है या तो ए यहाँ कहीं भी किसी फ्लैट पे आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा ई लीव्स इमीडिएटली अबव ए, अगर ए यहाँ पे रहेगा तो ई इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ए हमारा या तो यहाँ रह सकता है, अब उसके अलावा ए हमारा यहाँ रह सकता है, ठीक है। इवन नंबर फ्लोर, ई लीव्स इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली अबव बोलने का मतलब इसके जस्ट अबव, ठीक है, इसके जस्ट अबव। अब उसके अलावा क्या कह रहा है, एस फ्लैट डी लीव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, इसमें तो गलत हो जाएगा कंडीशन, बिकॉज डी इधर आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो डी यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा क्या कह रहा है, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन ए एंड एच, एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ओनली टू फ्लोर्स आर बिटवीन एच एंड एफ, हु लिव साउथ ऑफ जी, जी हमारे पास यहाँ कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब एफ यही रहेगा, बिकॉज दो लोग रहते हैं जो एफ के बीच में, ठीक है। अब उसके अलावा बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर हमारा यही बचा, इसका मतलब जी यहाँ आ जाएगा। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। जो एक बंदा बच गया है ये सी, सी सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, एच ई ए सी डी जी बी एफ, एच ई ए सी डी जी बी एफ, ठीक है। चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला। ये क्या कह रहा है, ये भी एक मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। हिंदी के स्टूडेंट भैया पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड भी अटेंडिंग सेमिनार अटेंड करते हैं अलग अलग महीने में। महीना का नाम है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। दो कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। एक सेकंड, एक मैसेज आया है। ठीक है, कहाँ गया, अच्छा हाँ ठीक है। हम लोग मंथ जितने दिनों का रहता है वो लिख लेंगे। इसका मतलब ये 31 का रहता है, ठीक है। ये हमारा 31 का रहता है, ये 30 का रहता है, ये 31 का, ये 30 का, ये 31 का, ये 31 का, ठीक है। अब उसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पर, भी अटेंड्स दी इन दी मंथ विच इज 30 days, अच्छा 30 days में इसका मतलब भी यहाँ आ सकता है, इसका मतलब भी हमारा यहाँ आ सकता है। देखिए जो कंडीशन हमारा जैसे सेट करेगा ना, हम लोग उसे पजल में सेट करना स्टार्ट कर देंगे। बेकार का पॉइंट वहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, पॉइंट पे मतलब नोट हम लोग उसी कंडीशन को करेंगे जो हमारा डायरेक्ट वहाँ पर सेट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अलावा ओनली 2% अटेंड बिटवीन वी एंड क्यू, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, यहाँ मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा।
ये एक दो छोड़ के यहाँ क्यू आ जाएगा। यू अटेंड्स 2% बिफोर एस, यू अटेंड्स 2% बिफोर एस, यू अटेंड्स 2% बिफोर एस, ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक का गैप आता है यू और एस के बीच में। अब उसके अलावा 2 बिफोर एस, एस नेदर अटेंड्स इन अप्रैल नॉर मई, इसका मतलब एस यहाँ नहीं आता है, इसमें तो वैसे भी नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, तो क्या एस यहाँ आएगा? अगर एस यहाँ आएगा तो यहाँ यू नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आता है, एस यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये तो पॉसिबिलिटी अलग से ही गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस और यू आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या एस और यू यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है। अब उसके अलावा एस नेदर अटेंड्स इन अप्रैल नॉर मई, टी अटेंड्स बिफोर पी, टी जो है वो पी के पहले अटेंड करता है भैया, ठीक है, बट डज नॉट अटेंड बिफोर आर, इसका मतलब आर जो है वो टी से पहले है, आर जो है वो टी से पहले है, तो क्या हम लोग इसे आर टी पी ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आर टी पी ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उसके अलावा क्या कहा गया, टी डज नॉट अटेंड एडजेसेंट टू यू, मतलब कि टी यू के बगल में यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, ये हमारा सही है, देख लेते हैं। आर टी भी पी यू क्यू एस, आर टी भी पी यू क्यू एस, चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला। चलिए इसे देख लेते हैं, क्या है, 7% एल एम एन ओ पी क्यू आर, कुछ भी नाम रहे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सर्कल टेबल में बैठते हैं, फेसिंग सेंटर बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उसके अलावा एक बार हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, 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 7 लोग हो गए, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल अगर यहाँ रहेगा, देखिए फेसिंग सेंटर है तो हम लोग ऐसे लेंगे, एल अगर यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा। ओनली 2% सीट बिटवीन क्यू एंड एम, दो छोड़ के एक बार यहाँ हो जाएगा, एक दो दो छोड़ के एक बार यहाँ हो जाएगा। अब उसके अलावा वो सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब कि पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा पी के सेकंड टू द राइट में ओ है, पी के सेकंड टू द राइट में ओ है, हो गया। अब उसके अलावा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पी के सेकंड टू द राइट में ओ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा कहाँ गया, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आर जो है बस यहीं आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इस कंडीशन में आर हमारा कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन बट डज नॉट क्यू बट डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, अगर हम लोग एन को यहाँ रखेंगे तो क्या आर आ जाएगा राइट में, हाँ सही है, वरना इधर से लेफ्ट हो जाता है। चलिए ये कंडीशन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें क्या बोल रहा है, ओ डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, अगर एन यहाँ होता तो ओ इसके इमीडिएट राइट में हो गया, जो कि गलत है, देख लेते हैं। एन क्यू आर एल पी एम ओ, एन क्यू आर एल पी एम ओ, ठीक है सही है। ये क्या कह रहा है, ये हमारा जो सर्टेन नंबर वाला रहता है ना, वो रो वाला सर्टेन रो या अनसर्टेन रो, जो भी कह दीजिए, ठीक है, लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एम सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ भी, एम जो है वो भी के थर्ड टू द राइट में है। देखिए हो सकता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा तो ट्रिकी रहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ भी, एम जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ भी के है। अगर हम लोग भी यहाँ ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एम आ जाएगा, इसमें भी बना लेते हैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम आ जाएगा। अब उसके अलावा ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी के बीच में ओनली 1%, एक बार यहाँ बना लेते हैं, एक बार हम लोग जी को यहाँ बना लेते हैं। अब उसके अलावा एक्स सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड एम इज सेम एज द एम एंड ओ, अच्छा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओ आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा ओ आ जाएगा भैया, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, आई सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एस एंड आई, एस एंड ओ, ठीक है, आई यहाँ हो जाएगा। उसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है, सॉरी आई यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पे, एस इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एम, इमीडिएट राइट, ये हमारा गलत हो चुका है, हाँ ठीक है। अब उसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पे, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, फर्स्ट यहाँ पे हमारा सेकंड हो जाएगा, यू हो जाएगा।
द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू दी लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में जितने बैठते हैं उतने ही राइट में यू के बैठते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा सही हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं आंसर। एक्स हो गया, जी हो गया, भी एम एस आई ओ यू, एक्स जी भी एम एस आई ओ यू, ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला, ये था ना, हाँ। ये हमारा जो पोस्ट या डिजिग्नेशन बेस्ड जो पजल होता है ना, वो है, ठीक है। हिंदी के विद्यार्थी भैया ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए 7 पर्सन हैं, नाम कुछ भी रहे, ठीक है ना। यहाँ पे एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी कुछ भी डाल सकता है, या तो नाम भी लिख सकता है कि राहुल हो गया, मोंटी हो गया, प्रशांत हो गया, विनय हो गया, कुछ भी डाल सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, हाँ ठीक है, बैंक में काम करते हैं भैया, बैंकर हैं ये लोग। अब उसके अलावा द डिजिग्नेशंस, इनका जो ओहदा है, पोस्ट है, वो दिया गया है, ठीक है। डिजिग्नेशंस क्या है, सी एम डी, देखिए ये सी एम डी है, ठीक है, ई डी, जी एम, डी जी एम, ए जी एम, पी ओ एंड क्लर्क, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सी एम डी को लिख लेंगे। अब उसके अलावा हम लोग क्या लिख लेंगे, ई डी को लिख लेंगे, डी जी एम को लिख लेंगे, जी एम आएगा क्या, तो ठीक है भैया जी एम को लिख लेते हैं, डी जी एम हो गया। अब उसके बाद ए जी एम आ गया, पी ओ आ गया, और क्लर्क आ गया, ठीक है। दो कंडीशन, हमेशा किसी भी कंडीशन में मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना रफ करता हूँ, ठीक है, या एक काम करता हूँ इसको पूरा मैं डिलीट करता हूँ, ठीक। देखिए 7% आप लोग यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, हम लोग पहले बनाते हैं सी एम डी, उसके अलावा क्या हो गया, ई डी, ठीक है, वो एक्चुअली थोड़ा सा हौच-पौच ज़्यादा हो गया था, जो घच-पच कह दीजिए, कुछ भी बकवास हो गया था, ठीक है ना। ई डी हो गया। अब उसके अलावा क्या है यहाँ पे, ई डी के बाद जी एम, जी एम हो गया, डी जी एम, ए जी एम, अब उसके अलावा क्या है, पी ओ है, और बंदा क्लर्क है, ठीक है। दो कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। अब उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या, यहाँ से देखिए 3 पर्सन आर वर्किंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 1 2 3 3 बंदा बैठता है, ठीक है, या तो ऊपर भी आ सकता है, अभी हमें पता नहीं है। अब उसके अलावा हु इज सीनियर टू एफ, देख लीजिए इस कंडीशन में होगा, ये जो है ना ये नहीं होगा, ऊपर वाला ही हमारा सही होगा, बिकॉज डी जो है वो एफ से सीनियर है, ठीक है। अब उसके अलावा द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, मतलब कि डी से जितना लोग सीनियर है वो जी से सी से उतना ही जूनियर है, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अब उसके अलावा ओनली 1 पर्सन वर्क्स बिटवीन डी एंड ई, तो इसका मतलब डी यहाँ पे आ सकता है, या तो एक बार ई यहाँ आ सकता है, बोलने का तो डी, ठीक है ना। अब उसके अलावा क्या हो गया, ए नेदर वर्क्स एज ई डी, ए यहाँ नहीं आएगा, और ए जो है वो पी ओ में नहीं आएगा। जी इज सीनियर टू बी, जी जो है वो बी से सीनियर है, बट नॉट सीनियर टू डी, इसका मतलब डी जो है वो सीनियर है जी से। इसे हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, 1 2 3, डी से सी नीचे आना चाहिए, इसका मतलब सी तो ऑलरेडी ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा गैप डी से ई। अगर मान लीजिए हम लोग डी, जी भी तो नीचे आना चाहिए, जी यहाँ पे तो है, जी हो गया, बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ए यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग सबसे पहले इसे सेट करके देखते हैं। एक बार हो गया हमारा डी, एक ई, 3 छोड़ के क्या हमारा था, एफ था ना, हाँ ठीक है, एफ था। अब उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, डी जो है सीनियर है जी से, और यहाँ पर ए नहीं, अच्छा ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। अब उसके अलावा डी से जूनियर है जी, डी से जूनियर है जी, मान लेते हैं हम लोग जी को यहाँ लिख लेते हैं। अब फिर बी भी आएगा, बी कहाँ आएगा, कुछ गलत, कुछ मिसिंग है क्या। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे डी को लेंगे तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई और नहीं होना चाहिए। अब उसके अलावा हमारे पास 2 कंडीशन बच गया, ए यहाँ नहीं आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, और हमारा जो बी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सही है, आई थिंक यही सही है। और उसके अलावा एक बार हम लोग अगर यहाँ पे ई यहाँ लेते, डी यहाँ लेते, 1 2 3 एफ, अगर यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है, और अगर हम लोग ए को यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि और कहीं नहीं आएगा, बट एफ यहाँ तो आ सकता है ना, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जी और बी आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब सी कहाँ आएगा, गलत हो गया, ठीक है, यही हमारा सही है। देखते हैं आगे, डी जी ई ए एफ बी सी, ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी किसी पजल में होता क्या है ना कि कोई भी बंदा फंस जाता है, ठीक है, तो इसमें इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ,
ज़्यादातर आपसे मतलब बन जाना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब जो भी यहाँ पर गिवन है ना, ये जितना भी लैंग्वेज बेस्ड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आर केप्ट वन अबव अनदर। अच्छा, ये बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल है, हिंदी वाला आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 7 बॉक्सेस है। ठीक है, ये सब उसका नाम है। उसके अलावा एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, लोअर मोस्ट टॉप मोस्ट। ठीक है, इसका हम लोग को नीड नहीं है, बिकॉज बॉक्स को है ना आप लोगों को नंबर सेट करके नहीं बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो ट्रिकी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कभी ऊपर जा सकता है, कभी नीचे आ सकता है। तो ये एक्चुअली एक तरह का कंडीशन आप लोगों को चेक करना होगा। बॉक्स क्यू इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव आर। ठीक है, इसका मतलब क्यू ऊपर हो जाएगा आर के दोनों कंडीशन में। अब उसके अलावा ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड पी। बॉक्स पी इज नॉट केप्ट एडिशन टू बॉक्स क्यू, मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, तो आर और पी के बीच में यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। The number of boxes kept between Q and P is same as the number of boxes between O and M। एक दो तीन चार, तो O और M के बीच में 4 लोग आ जाएंगे, मतलब कि 4 बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा बॉक्स N इज केप्ट एबव बॉक्स L। N जो है वो बॉक्स L के ऊपर है। विच इज केप्ट एबव M, मतलब कि L जो है वो M के ऊपर है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या L यहाँ आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा बॉक्स O इज नॉट केप्ट एडिशन टू N। देखिए O के जस्ट ऊपर एन नहीं आ सकता है, ना ही जस्ट नीचे आ सकता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता चल चुका है कि एम जो है ना, ओ और एम के बीच में 4 लोग आएगा। ठीक है, जैसा क्यू और पी के बीच में था। लेकिन एम जो है वो हमेशा नीचे आएगा, इसका मतलब ओ हमेशा ऊपर आएगा। देख लेते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए हम लोग इसे बढ़ा देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें ऑलरेडी मिल चुका था 6 मेंबर या 6 लोग। तो एक अगर ऊपर कर देंगे और एक बार नीचे कर देंगे तो क्या बात बराबर होगा? हाँ, बात बराबर होगा। अगर मान लीजिए एक बार हम लोग ओ को यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया कि ओ है। ठीक है, 1 2 3 4, एम यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। एक बार हम लोग इसमें क्या करते हैं, ओ को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे हम लोग बढ़ाए हैं। यहाँ एम आ गया। अब उसके अलावा एम के ऊपर एल होना चाहिए, एम के ऊपर एल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एन के नीचे होना चाहिए। एल होना चाहिए, एन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, एम के ऊपर एल होना चाहिए, लेकिन एन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा हमें यहाँ क्या गिवन था ना कि एन जो है वो ओ के इमीजिएट ऊपर या नीचे नहीं होगा। मतलब कि ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, ये कंडीशन हमारा सही हो रहा है, बिकॉज ओ ऊपर है, उसके नीचे क्यू है, फिर जाके एन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओ क्यू एन एल आर एम पी, ओ क्यू एन एल आर एम पी, चले सही है। देख लेते हैं अगला। देखिए ये क्या कह रहा है, ये फिर से हमारा जो सर्टेन रो रहता है वो है। ठीक है, हिंदी वाला इसे पढ़ लीजिएगा। सर्टेन रो है। ठीक है, ए सिट्स सिक्स फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, ए सिट 6 फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। एक बार हम लोग एस को यहाँ से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एस आ गया। एक बार यहाँ से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एल। अच्छा, जी एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अच्छा, एक कंडीशन हमारा ये छूट गया। ठीक है, जी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जी आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जी आ जाएगा। और एस और एल के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन जी का नेबर नहीं है, मतलब एल यहाँ नहीं आएगा। मतलब 1 2 एल यहाँ आ जाएगा हमारा, 1 2 एल यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड जी। एम एंड जी के बीच में 8 पर्सन्स बैठते हैं, और यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम लोग एम को यहाँ बैठाएंगे तो इसमें तो फिर यहाँ पर एल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारा खारिज हो रहा है, तो एम इधर नहीं आएगा ना। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, उसके पीछे कारण है, बिकॉज ये जो लेफ्ट हैंड से है ना, तो इसके इधर तो फिर एम कहीं नहीं आ सकता है ना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 1 2, अच्छा इसमें हम लोग को इधर बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमारा एम आ जाएगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? फोर्थ टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ ये तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है, एम हो गया। उसके अलावा एम के सेकंड टू द लेफ्ट में यू है, एम के सेकंड टू द लेफ्ट में यू है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन यू एंड के, मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड के। तो के इधर नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 के यहाँ आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 सही है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है,
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब के लेफ्ट में। अच्छा वैसे ये तो एंड पे आ चुका है, ये आपको पता होगा, बट एंड पे कहाँ आया, नहीं गलत है। The number of persons sitting to the left of k is same as the number of persons sitting to the right of x who sits to the right of L. More than 3 persons are sitting between s and x. अगर हम लोग x को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 नहीं, इसका मतलब x यहाँ बैठेगा जो कि राइट में, ठीक है, इधर और इधर, हाँ सही है, ये हमारा जो कंडीशन है सॉल्व हो चुका है। देखते हैं KUMGSLX, KUMGSLX, ठीक है सही है। देखते हैं आगे, ये हमारा जो है 10 पर्सन्स पैरेलल रोज, जो 2 रो वाला होता है ना वही है, ठीक है, हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा। देखते हैं रो 1 में कौन है, ABCDE, किधर देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, मतलब नीचे ये हो जाएगा। अब उसके अलावा साउथ में देख रहे हैं, हाँ नीचे देख रहा है, सही है। ये हमारा नाम जो है ये नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग लेकर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर से जो साउथ देख रहा है वो हो जाएगा ABCDE। अब उसके अलावा HIJKL, कहाँ गया, यहाँ से है I sits third to the right of L, I sits third to the right of L, I sits third to the right of L। देख लेते हैं I sits third to the right of L, I इसमें है ना, तो इसका मतलब ये लोग नॉर्थ देख रहा है, हाँ सही तो है, नॉर्थ देख रहा है। थर्ड टू द राइट ऑफ L, इसका मतलब L हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसे हम लोग 2 कंडीशन में ले सकते हैं ना। अगर मान लीजिए हम लोग एक बार L को यहाँ ले लें, 1 2 3, यहाँ पे I आ जाएगा, एक बार L को यहाँ ले लें, यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, B सीट्स अपोजिट टू L, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग B यहाँ आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग B यहाँ आ जाएगा। A सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, A सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। मान लीजिए अगर इधर हो जाएगा ना, साउथ देख रहा है तो A सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यहाँ हो जाएगा। अब उसके अलावा द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड A इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड K, मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक बंदा हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, C एंड I सिटिंग अपोजिट टू इच अदर। अच्छा C एंड I सिटिंग, यहाँ पर मतलब C हो जाएगा और यहाँ पर हमारा C हो जाएगा। अब उसके अलावा नेदर D नॉर E सीट्स एडजेसेंट टू C, मतलब D और E यहाँ नहीं आएगा, D और E यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो फिर गलत हो रहा है ना। नेदर D नॉर E सीट्स एडजेसेंट टू C, तो इसमें एक तो इधर आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा D और E आ सकता है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, E सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है वो लेफ्ट में है B के, इसका मतलब E यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, J एंड E डज नॉट सीट अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब J यहाँ आ जाएगा और एक और नाम हमारा बचा हुआ था शायद H, यहाँ आ जाएगा। हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, DBEACJLHKI, DBEACJLHKI, सही है भाई। चलिए देखिए, अब हम लोग 2020 का जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये मंथ एंड जो डे वाला पजल होता है वो है, ठीक है। इसमें एजेस भी आप लोगों का एक वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। अब उसके अलावा इसमें, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा जो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 8 पर्सन्स ये हैं, ठीक है, बॉर्न हुए हैं, ठीक है। ईयर ये है 2004, ऑल देयर एजेस कंसीडर्ड, 2020 से कंपेयर करना है। चलिए लिखते हैं, क्या हो गया, पहले 51 आ जाएगा, फिर उसके बाद 55 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 76 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, 2001, या इसे हम लोग 01 लिख सकते हैं। अब उसके अलावा ये 04 हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। देखिए मुझे इसमें करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये जो राइटिंग पैड है। उसके अलावा अगर पेपर पे करते हैं ना भैया तो बहुत फास्ट करते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे, मतलब एक तो पेपर में अगर एग्जाम में करेंगे तो इतना बोलना नहीं पड़ेगा जैसे मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात इसमें जो राइटिंग का जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो अब उसके अलावा इसे हम लोग सबसे पहले एज 2020 से कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग 2020 से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नीचे से चलते हैं, ऐड करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग नीचे से चलते हैं तो ऐड करना आसान रहेगा, हाँ सही है, ठीक है। देख लेते हैं, नीचे से चलते हैं, क्या हमें 2020 से यहाँ पे 16 हो रहा है, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 01 है, बोलने का मतलब 3 का गैप है, तो क्या ये 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 97 है, 97 बोलने का मतलब 1 4 13, बोलने का मतलब ये 23 हो जाएगा।
अब उसके अलावा यहाँ पर कितना हो गया, अगर यहाँ पर 87 रहता, 97, तो सबसे पहले हम लोग इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 97 है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 97 है तो 90 के लिए हम लोगों को सबसे पहले 7 जोड़ना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12, 12 बोलने का मतलब कितना होता है भैया, 12 बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे 35 होता है, 35 हो जाएगा, सही है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या जोड़ना होगा, 85 से ये हो जाएगा, अगर 75 होता तो 45 होता, लेकिन 46 है, तो 46 है तो नहीं 75 होता, यहाँ 76 है, बोलने का मतलब एक ज़्यादा, तो क्या ये 47 हो जाएगा, आई थिंक ये 47 हो जाएगा, 7 85 9, 35 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, आई थिंक यहाँ 44 आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर 63, 63 बोलने का मतलब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 6 करेंगे, तो 6 अगर करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 के बाद 7 करेंगे तो 6 और 7, 7 6 13, अगर हम लोग इसमें 13 जोड़ देंगे तो क्या 57 आ जाएगा 57, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले 3 करेंगे, 5 करेंगे, 8 करेंगे, तो 8 7 15, क्या इसका 65 आ जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पर 51 है, तो 51 बोलने का मतलब 2000 हो जाएगा हमारा 50 और 1 49 और 20, क्या ये हमारा 49 और 20 69 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसका जो है ना टाइम हल्का लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या गिवन है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। अच्छा, मतलब कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो ट्वाइस है टू बी, ठीक है, टू बी, इसका एक्चुअली इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ए को ऐसे ले लेंगे तो क्या टू बी प्लस बी हो जाएगा, तो क्या ए का मतलब यहाँ पर थ्री बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें हम लोग को थ्री बी आ जाएगा, ए थ्री बी, बी मान लेते हैं अगर हम लोग 19 है, बी का अगर हम लोग मान लेते हैं 19 है, इसमें सबसे पहले यार इजी तो है, 19 57 हो रहा है, ठीक है, 19 57 हो रहा है, तो इसका हम लोग दो कंडीशन सबसे पहले ले लेंगे, ये हो जाएगा एक बार बी, ठीक है, और यहाँ पर एक बार हम लोग ए को रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए जो है ना वो बी का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, ठीक है। और एक और हमारे पास क्या हो रहा है, 16 48 नहीं है, 16 3 48 23 69, 23 3 69, हाँ 23 3 69, तो इसका मतलब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे बी को रखेंगे तो क्या यहाँ पे ए को रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके अलावा 65 65 नहीं है, 44 11 नहीं है यार, कोई नहीं है, ठीक है, 35 नहीं, कोई नहीं है। अब उसके अलावा हम यहाँ क्या की मैंने, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड डी इज 4 ईयर्स, 4 ईयर्स वाला हमारा कौन सा गैप था, 19 4 13, अच्छा इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। द एज ऑफ ई इज नॉट लेस देन जीज एज, नॉट लेस देन जीज एज, मतलब ई जो है वो जी से बड़ा होगा, ठीक है। एंड ही इज 9 ईयर्स ओल्डर देन एच, 9 साल ओल्डर है एच से, 9 साल ओल्डर, 9 5 14, डिफरेंस क्या बोल रहा है, ई इज नॉट लेस देन इज एज, नॉट लेस देन इज एज, अच्छा, and he is 9 years older than h, 9 years older than h, 9 years older than h बोलने का मतलब 9 6 15, बस एक ही हो रहा है ना, यही वाला हमारा जो कंडीशन हो रहा है, 9 years older है h से, ठीक है, तो इसका मतलब h हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ e हो जाएगा, और इज नॉट लेस देन g, तो बोलने का मतलब g छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमारा हो जाएगा e और h, और यहाँ पे हमारा g हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड एफ इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स वाला कौन सा है, इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स वाला कौन सा है, इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, बोलने का तो उससे कम हो सकता है। अब इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, एक एंड सी, अच्छा दोनों फिर वही वाला बात हो गया, एफ एंड सी ऐसे आ जाएगा, बिकॉज दोनों में से हम लोगों को कुछ और यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए सही है, सी एफ एफ सी ए ई एच डी बी जी, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है ना, बिकॉज एक तो इसका एज निकालना था, दूसरी बात है इसमें ये इक्वेशन बेस दे दिया है, कुछ डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे बहुत ही जल्दी कर लिए होंगे, और पेपर पे करते हैं ना भैया, तब मिलिया, मतलब पेपर जब हम करेंगे ना तब मिलिए हमसे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड, अच्छा ये बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। अब मुझे तो पता भी नहीं कि इसमें स्पेस हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, हाँ स्पेस दिए हैं, ठीक है।
देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 8 बॉक्सेस प्लेस्ड एक के ऊपर, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड टी, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड भी, बॉक्स भी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स आर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है ना कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू, सबसे ज़्यादा गैप हमारे पास 1 2 3 का हो गया, या तो क्यू 1 2 3 का हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पर यू और टी कहीं पे था, ठीक है, यू और टी था, तो यू और टी के बीच में 2 बॉक्स आ जाएगा, या तो टी और यू के बीच में 2 बॉक्स आ जाएगा। अब उसके अलावा ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर। अच्छा, या तो टी के एक बार ऊपर आर आ सकता है, या तो टी के एक बार नीचे आर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बोथ एस एंड क्यू आर प्लेस्ड अबव बॉक्स टी, इसका मतलब जो एस और क्यू है वो टी के ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 क्यू लिख लेते हैं, उसके बाद क्यू 1 2 3 एस लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स भी, और हाँ ये छूट गया था, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। और भी जो है वो आर के नीचे है, इसका मतलब 1 2 एक बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर इस कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग लेंगे तो 1 2 भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा बोल रहा है डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बी, मतलब डब्ल्यू जो है वो भी के कहीं नीचे आ जाएगा। मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी, बोलने का मतलब एस और पी के बीच में मोर देन वन, नॉट मोर देन वन बॉक्सेस, नॉट मोर देन मतलब कि या तो एक बॉक्स आएगा या तो कोई बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग पी रखते हैं एक बार, ठीक है, और उसके अलावा 1 2 3 हो गया, ठीक है, और टी के नीचे आएगा, बोलने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे टी रख देते हैं, ठीक है, टी और 2 बॉक्स आना चाहिए यू के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 2 ऊपर ले लेते हैं, बिकॉज नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ पर 8 हो जाएगा, टी और आर के बीच में सबसे पहले एक बॉक्स है। आर अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, क्योंकि आर के नीचे बी होना चाहिए, एक तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी के नीचे डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ पे हमारा यू आ जाएगा। आई थिंक ये सॉल्व हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर मान लीजिए हम लोग एस और पी, मान लीजिए अगर हम लोग पी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमारा टी कहीं पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टी तो फिर आर कहाँ आएगा, अगर आर यहाँ आएगा तो भी कहीं, भी कहाँ जाएगा, डब्ल्यू कहाँ जाएगा, ये हमारा कंडीशन गलत है, ये हमारा सही है। देख लेते हैं, एस पी यू आर क्यू टी भी डब्ल्यू, एस पी यू आर क्यू टी भी डब्ल्यू, सही है, देख लेते हैं। हाँ सही है, देख क्या लेते हैं, बार बार कितना देखेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या बोल रहा है यार, दिसंबर 4 डिफरेंट ईयर्स, बाप रे बाप। 8 पर्सन जन्म लेते हैं भैया, सब आज जन्म ही ले रहा है। 4 डिफरेंट ईयर्स दैट इज 56 57 58 59 14 और 23 तारीख को जन्म लेते हैं। अच्छा, ये मतलब क्या, एक्चुअली ईयर में आप लोगों को डेट गिवन है, ठीक है। तो हिंदी वाला जो है वो इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। 8 पर्सन ये है, ठीक है। अब उसके अलावा ये महीना का नाम है, अब उसके अलावा ये 2 डेट गिवन है, ठीक है, देख लेते हैं। महीना पहला हो गया, मतलब ये ईयर 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 ईयर, ठीक है, ईयर क्या हो गया 1956। अब उसके अलावा ये 57 हो गया, अब उसके अलावा ये 58 हो गया, ये क्या गिवन है, 8 लोग हैं, ठीक है, जन्म लिए हैं। अब उसके अलावा दिसंबर है, ये ईयर का नाम हो गया, ये क्या हो गया 14 और 23 तारीख को जन्म लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग इसे 56 कर लेंगे, इसे 57 कर लेंगे, इसे 58 कर लेंगे, इसे 59 कर लेंगे, 2 डेट है ना। 2 डेट बोलने का मतलब एक बार हम लोग यहाँ पर 14 लिख देंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर 23 लिख देंगे, 14 23 14 23 14 और 23, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ही वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग ऑल, इसका मतलब 56 और 58 में यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ई यहाँ आ सकता है। और उसके अलावा एक बार ई जो है वो हमारा 58 यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एक बार हमारा जो ई है वो यहाँ पे भी आ सकता है। अब उसके अलावा एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी। अच्छा, मोर देन 2 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी, मोर देन 2 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी, 1 2 3, क्या एक बार हम डी को यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं आ सकता है, और नीचे नहीं आएगा, 1 2 यहाँ डी आ गया, यहाँ एच आ गया, 1 2 3 यहाँ डी आ गया, यहाँ एच आ गया। अब उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच एज बॉर्न आफ्टर बी, एच के पहले जितना होगा तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे डी के बाद एच था, यहाँ पे बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो चुका है। अब उसके अलावा हमारे यहाँ पर अगर एच है, यहाँ पे बी आना चाहिए, बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है,
G was born before F and after A. After A, before F, and they all were born on the same date. सेम डेट कौन सा बचा है हमारे पास? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग होगा ना, इसके अकॉर्डिंग अगर 14 नहीं है, 14 हो गया, अच्छा 23 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया। अच्छा, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एक और नाम हमारा सी बच गया शायद, है ना, ठीक है ना। ये हमारा पजल जो शायद सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। डी एच सी ए ई जी बी एफ, डी एच सी ए ई जी बी एफ, सही है। आगे देखते हैं अगला, ये क्या कह रहा है? सम प्रोडक्ट्स, मतलब इतने लोग जो हैं वो शॉपिंग पे गए हुए हैं, बोलेंगे आज हम लोग पूरा पैसा उड़ा देंगे, सारा खर्चा करेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा वन आफ्टर अनदर, ठीक है, सेम प्रोडक्ट सेम ऑर्डर। अच्छा, मतलब कि इस क्रम में नहीं। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एफ, ओनली 1 पर्सन परचेज बिफोर डी, बिटवीन डी एंड एफ। देखते हैं इसे हम लोग। अच्छा हाँ, हिंदी वाला भैया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 8 लोग हैं, ये हैं, ठीक है। सम प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 लोग हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दो कंडीशन, सब में 2 कंडीशन, और जरूरत पड़ा तो 3 कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनेगा। भले यहाँ पे हमको बोलने में टाइम लग रहा हो, लेकिन भैया बहुत जल्दी बनता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप उसे जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी कहीं पे आप लोग स्ट्रक हो जाएंगे, फंस जाएंगे ना, तो जल्दी आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या रेक्टिफाई कर सकते हैं। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एफ। अच्छा, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन जो है वो एफ, ठीक है। अब उसके अलावा ओनली 1 पर्सन परचेज बिटवीन डी एंड एफ। एक बार डी भैया यहाँ हो जाएगा, एक बार डी यहाँ हो जाएगा। अब उसके अलावा पी परचेज जस्ट बिफोर एस, पी और एस, ठीक है। 1 पर्सन परचेज बिटवीन पी एंड डी, यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे पी नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो रहा है। यहाँ पे डी है तो क्या हमारा यहाँ पे पी आ जाएगा, सही बात है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? पी और एस, एस यहाँ आ गया। एम जस्ट परचेज जस्ट बिफोर ई, एम और ई। ओ परचेज बिफोर जी आफ्टर ई, ओ परचेज बिफोर ओ हो जाएगा, जी हो जाएगा। हमारा पजल ही सॉल्व हो चुका है, काफी इजी पजल था, 5 नंबर बहुत ही जल्दी मिल जाता। एम ई एफ ओ डी जी पी एस, एम ई एफ ओ डी जी पी एस, इतना इजी पजल। अब चलिए हम लोग 2019 का जो सेट है वो करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? ये आई थिंक मंथ बेस्ड पजल है, और इसमें मूवी देख रहे हैं। अच्छा, सोचा कि चलो आज थोड़ा फिल्म देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम वगैरह ओवर हो चुका है। तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं भैया, उनसे विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है? 8 लोग है, ये लोग है, इसका नाम है कुछ भी मतलब, और जनवरी अप्रैल मई जून। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जैन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। 2 कंडीशन, 31, ये होता है शायद 30 का, ये होता है 31 का, ये होता है 30 का, ये होता है 31 का, ये होता है 31 का, 31 एंड 31, ओके। अब उसके अलावा क्या गिवन है? कहाँ गया पेन, कहाँ चला गया? अच्छा, ए वॉज गोइंग टू वॉच मूवी इन द मंथ विच इज 30 डेज, 30 दिन किसमें है भैया? एक बार एफ यहाँ जाएगा, एक बार एफ हमारा चल जाएगा जून में, ठीक है। अब उसके अलावा देयर आर 3 पर्सन वॉचिंग बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी 1 2 3, 1 2 3 सी, 1 2 3 सी, बिकॉज ऊपर में नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, जहाँ पर हम लोग को पॉइंट नोट करने का नीड होगा वहीं पे करेंगे, वरना जहाँ पे हम लोग को पढ़ के बैठेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा कि हाँ आप लोगों को नोट करने का नीड है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, या पढ़ना अगर आप लोगों का रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, टाइम आप लोग लेते हैं, तो फिर आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। वरना आप लोगों को स्क्रीन में देखना बार बार प्रॉब्लम हो सकता है, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरा बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस है, हैबिट है, ठीक है ना। और हाँ, अगर क्लर्क का बात है ना, तो क्लर्क में आप लोग मतलब बिना पढ़े बिना नोट किए भी लिख सकते हैं। पीओ वगैरह में आप लोग को नोट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो पजल जो होता है ना, थोड़ा आप लोगों का ज़्यादा टाइम टेकिंग एंड इवन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। उसमें जो आपका कंडीशन वगैरह भी रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी हो गया, एच वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर ए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब उसके अलावा हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी, ऐसे हो जाएगा। बी वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर सी, तो बी
एच और ए के बीच एक ही कंडीशन है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा एच और सी कहीं भी आ सकता है, मतलब ये एच और ए कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा एच इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन जनवरी। अगर एच यहाँ नहीं होता है, अगर एच यहाँ नहीं होता है, अच्छा ये तो हमारा शायद इसी में सेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर एच यहाँ नहीं होता है मैक्सिमम बट नॉट इन जनवरी, ठीक है ना। अगर हम लोग एच को यहाँ करें, एच यहाँ नहीं होगा, एच यहाँ नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का एच यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, डी इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच इज 30 डेज। 30 डेज अब इसके अकॉर्डिंग किस में बच गया, इसमें बच गया, इसमें हमारा 30 डेज किसी में नहीं बचा, ये गलत हो चुका है। अब उसके अलावा जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। अब इसके पहले एक नाम हमारा बच गया है, वो कौन है, ई एफ, ई है क्या, ई है, आई थिंक ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। ई डी जी एफ एच ए बी सी, ई डी जी एफ एच ए बी सी, चलिए सही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इन अ रो, अच्छा ठीक है, इसे आप लोग यो, ठीक है ना, करने के लिए जगह है ना, हाँ सही है। A certain number of persons facing in the north direction, 4 persons are sitting between P and Q। अगर हम लोग P 1 2 3 4 Q, अब उसके अलावा एक बार अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो 1 2 3 4 P, ठीक है। अब उसके अलावा F sits second to the right of Q, F sits second to the right of Q, यहाँ पे F हो जाएगा, second to the right of Q, यहाँ पे F हो जाएगा। 1 person sit between F and S, 1 person sit between, अच्छा तो इसका मतलब S यहीं पे आ जाएगा, अब उसका मतलब S यहाँ पे आ जाएगा। एस सीट्स एट 8 पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब 8 पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये हो गया, सही है। उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इधर से आ सकता है क्या, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा, थर्ड टू द राइट ऑफ एस, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एस सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एस सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग इसके देख लेते हैं, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो क्या बोल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन था ना, एच सिट्स एट 8 पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, सही है, एस सिट्स, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब इसका मतलब लेफ्ट ऑफ क्यू, तो 3 हो चुका है, 1 2 3 4 5 हो गया, इसका मतलब 8 हो गया, तो इसका अकॉर्डिंग एट्थ में इसमें ही आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये कंडीशन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं बचा ना, एच हो गया, क्यू हो गया, एफ एस पी डी, यही है क्या, एच क्यू एफ एस पी डी, चले सही है। ये क्या है, 2 रो वाला है, ठीक है, हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा, 2 रो है, ठीक है। नाम क्या है, ए बी सी डी एफ, सीटेड एमंग ऑल देम, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, और ये क्या हाँ देख रहा है भैया, साउथ में देखेगा, ठीक है। इसका मतलब एक कंडीशन ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ मतलब ऊपर देखते हैं, इसका मतलब इस वाले रो में ए बी सी डी ई एंड एफ रहेंगे, और इसमें हो जाएगा हमारा पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर एक बार हम लोग बी को यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ई हो जाएगा, एक बार अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4, ई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्यू फेसेस टू ई, क्यू जो है वो ई को फेस करता है, क्यू जो है वो ई को फेस करता है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम, 6 टू द, अच्छा इसका लेफ्ट क्यू का इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इज सेम एज टू द राइट ऑफ एस, इसका मतलब क्या, एस यहाँ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एस यहाँ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब उसके अलावा एफ सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी,
F sits immediate to the left of D. F sits immediate to the left of D. Left of D. इसका भी हमें गिवन नहीं है बट ऐसे होगा, ठीक, कहीं पे भी बैठ सकता है, इसका भी हमें पोजीशन पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 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 और इसमें कहीं आ सकता है। अब उसके अलावा ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, कहाँ पे वो नहीं पता। एंड टू द राइट ऑफ एफ, एंड टू द राइट ऑफ एफ, इसका मतलब एफ के राइट में है, अच्छा इसका मतलब ऐसे एफ के राइट में है ए और सी, ठीक है, ए और सी, ठीक है, और एफ और डी, ए। अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग एफ को यहाँ लेंगे, डी को यहाँ लेंगे, ए को यहाँ लेंगे, तो क्या सी यहाँ आ सकता है? आ सकता है। अब उसके अलावा एफ और डी साथ में होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, P faces the one who is an immediate neighbor of A, P faces the one who is an immediate neighbor of A, यहाँ क्यों आ गया? तो यहाँ P आ जाएगा। अब उसके अलावा U is the only neighbor of Q, तो U यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा R sit to the right of T, R sit to the right of T, तो T यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा, हमारा कंडीशन पूरा फुलफिल हो चुका है। देख लेते हैं, R S P T Q U B F D A E C, R S P T Q U B F D A E C, सही है। चले आगे देखते हैं, ये क्या है, स्क्वायर टेबल वाला, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा। देखते हैं आगे, 8 लोग हैं, ठीक है, इनका नाम ये है, अराउंड अ सर्कल स्क्वायर टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। देखिए ये हमारा ऐसा टेबल हो गया, बहुत ही खूबसूरत टेबल हमने बनाया है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, मिडल साइड वाले जो है फेस इनसाइड करते हैं, और फ्रॉम द सेंटर, बोलने का मतलब कॉर्नर वाले जो है फेसेस अबे, कॉर्नर वाले को सबसे पहले ऐसे बना, कॉर्नर वाले मतलब बाहर देखता है, ठीक है। मैं एक्चुअली इस तरीके से ऐसे बनाता हूँ इसको, और ये बाहर देख रहा है। अब उसके अलावा बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, और ये अंदर देख रहा है, ठीक है। अंदर 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 बंदर। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, एफ सीट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, एफ जो है वो मिडल में बैठता है, मिडल में बैठता है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, एन सीट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, एन जो है वो भी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। 2% सीट्स बिटवीन एफ एंड जे, एक बार जे यहाँ आ जाएगा, एक बार हमारा जे जो है वो यहाँ आ जाएगा। भी सीट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे अगर बाहर देख रहा है, इसका मतलब भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी के लेफ्ट में एन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा भी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एन हो जाएगा। अब उसके बाद 3% सीट बिटवीन एस एंड एन, तो इसका मतलब एस यहाँ हो जाएगा, और ये एन है, इसका मतलब एस हमारा यहाँ हो जाएगा। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, लेकिन एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ठीक है, इसका मतलब एम यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा पी फेसेस इनसाइड, अगर हमारा पी जो है वो इनसाइड फेस करता है, मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एम तो आएगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा कोई नाम बच गया क्या, के बच गया है, के यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, एस एम के एफ एन भी जे पी, बीजेपी बीजेपी होता, चलिए सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला, देखिए हम लोग 2018 का सेट करेंगे, ठीक है। कुछ पजल में मुझे हम लोगों को थोड़ा सा एक्चुअली, या मुझे बोले तो टाइम लग गया था, उसके पीछे कारण क्या है ना, एक तो मुझे यहाँ पर बनाने का आदत नहीं है, दूसरी बात मुझे ऐसा थोड़ा सा बोलना भी पड़ रहा है, अगर बोलते नहीं ना भैया मिलिए आगे, ठीक है ना। 7 पर्सन्स, ये ठीक है, क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं यार, सब आज फिल्म में देखने जा रहा है, क्या चक्कर है। स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ठीक है। अब उसके अलावा समझ गए, हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा। 7 लोग हैं, वीक का नाम है मंडे, जिस दिन मंडे मन का दिन हो, ठीक है। अब उसके अलावा ट्यूसडे, अब उसके अलावा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैट एंड सन का दिन। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, बहुत अच्छा। बी पहले ही बता दिया कि हम भाई मंगल को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, टिकट वगैरह ऑलरेडी बुक करा के रखा था ये। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, इफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडिसेंट ऑफ बी, इसका मतलब एक या तो पहले जाएगा, या तो बोलेगा कि हम बाद में जाएंगे भैया। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, देयर आर 3 days गैप बिटवीन एफ एंड ए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ए, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी, इसके अकॉर्डिंग हमारा जस्ट आफ्टर डी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर डी इसे हम लोग ऐसे लिख के छोड़ देंगे, जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी। अब उसके अलावा देयर आर एज मेनी पर्सन्स आर वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी, देयर आर एज मेनी पर्सन्स आर वॉचिंग बिटवीन मूवी ए एंड जी, सेम एज बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी, अच्छा ए एंड सी, डी एंड सी,
अगर मान लीजिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग जी को यहाँ लिख लेंगे, डी को यहाँ लिख लेंगे, तो क्या सी यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा डी एंड सी, डी एंड सी, डी जी सी, ये नहीं आएगा, गलत है। अब उसके अलावा क्या हो गया, सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी, सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी, ठीक है, बट नॉट जस्ट बिफोर, सही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ई आ रहा है, क्या ई आ रहा है, ये हमारा सॉल्व हो गया। एफ बी ई सी ए डी जी, एफ बी ई सी ए डी जी, ठीक है, सही है। अब उसके अलावा ये हमारा 12% है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए 12 लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले हम रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है यहाँ पर हमारा, ये लोग हैं, ठीक है, रो फेसिंग नॉर्थ करते हैं, ठीक है, और ये लोग फेसिंग साउथ करते हैं। इसका मतलब क्यू आर एस टी यू भी और बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब उसके अलावा जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड वन ऑफ देम सीट एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। इसका मतलब बी हो जाएगा, 1 2 के बाद जी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बी को रखेंगे तो 1 2 के बाद जी हो जाएगा। अब उसके अलावा क्यू सीट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, क्यू यहाँ बैठता है, क्यू यहाँ बैठता है। 3% सीट बिटवीन क्यू एंड टी, 1 2 3 यहाँ पे टी आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। एफ सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ यहाँ बैठता है, एफ यहाँ बैठता है। 2% सीट बिटवीन एफ एंड सी, अच्छा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके अलावा 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। सी हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई, और ये क्या है, आर को फेस करता है। इमीडिएट राइट ऑफ ई और ये क्या है, आर को फेस करता है। एस फेसेस डी, एस फेसेस डी, 1 2 3 1 2 3, एस फेसेस डी, यहाँ पे डी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। देखते हैं क्या है, एस फेसेस डी, इसके अकॉर्डिंग एस फेसेस डी। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू यहाँ आ जाएगा। यू सिट्स टू द इमीडिएट, ये हमारा गलत हो चुका है, ये हमारा सही हो चुका है, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्यू एस यू भी टी आर बी डी एफ जी ई सी, क्यू एस यू भी टी आर बी डी एफ जी ई सी, सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला। ये क्या है, 8 स्टूडेंट्स हैं, फिर से स्क्वायर टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, बनाते हैं। हिंदी वाला इसे पढ़ लीजिएगा। 2 हम लोग टेबल बना लेंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगा टेबल बन गया हमारा टेबल। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, द वन एट द कॉर्नर फेस द सेंटर, अच्छा इस बार कॉर्नर वाला जो है वो अंदर देखता है। तो इसका मतलब अपोजिट वाला बाहर देखेगा, इसे ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, ए हु फेसेस द सेंटर, ए फेस करता है सेंटर को, ए अगर सेंटर को फेस करता है इसका मतलब ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, इसका मतलब ई यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ओनली 1% सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी, अच्छा ठीक है, एक बार हम लोग जी को यहाँ बैठा लेते हैं, एक बार हम लोग जी को यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी फेसेस द सेंटर, बी अगर सेंटर को फेस करता है और डी सेकंड टू द राइट है, इसका मतलब बी यहाँ हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, फिर से इसमें भी बी यहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके अलावा सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, उसके अलावा सी यहाँ नहीं आएगा तो सी यहाँ आ जाएगा। एक और हमारा कौन सा नाम बच गया है, आई थिंक के ई ए बी सी डी, एच बच गया है, एच हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं कैसे बोल रहा है यार उल्टा, अच्छा इसको उल्टा पढ़ते हैं, एच ई सी बी एफ डी जी ए, देख लेते हैं एच ई सी बी एफ डी जी ए, सही है ना, जी ए, हाँ सही है। अब उसके अलावा ये हमारा क्या बोल रहा है, 7 लोग हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं, बिलोंग टू, अच्छा डिफरेंट मतलब अलग अलग बिलोंग करते हैं, बोलते हैं कि हम यहीं रहेंगे, ठीक है ना। मुंबई चेन्नई पुणे, हिंदी वाला इसे पढ़ लीजिएगा। 7 लोग हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू दी सिटीज, कोलकाता मुंबई। ए सबसे पहले इनका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है।
अब उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद और दिल्ली से बिलोंग करते हैं ये लोग, वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं। डी बिलोंग्स टू पुणे। अच्छा, डी का हम लोगों को बता दिया गया है कि ये पुणे जाता है या पुणे का रहने वाला है, ठीक है। अब उसके अलावा नेदर ए नॉर एफ बिलोंग्स टू कोलकाता, मतलब कि ए कोलकाता नहीं रहता है और एफ जो है कोलकाता नहीं रहता है। अब उसके अलावा बी बिलोंग्स टू अहमदाबाद, बहुत अच्छा, थैंक यू, बता दिया, अहमदाबाद। सी डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता, सी कोलकाता से बिलोंग नहीं करता है। एंड लखनऊ, अच्छा, ये लखनऊ का भी निवासी नहीं है। जी बिलोंग्स टू मुंबई, वाओ, मुंबई, मुंबई पूरा लिख सकते हैं बट मैं शॉर्ट में काम चला लेता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली समझ के ऊपर है कि आप लोग क्या लिख रहे हैं और कितना उसे समझ पा रहे हैं। जब आप खुद लिखेगा खुद नहीं समझ पाइएगा तो वैसा लिखने का क्या फायदा। ए डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ एंड चेन्नई, अच्छा, ए जो है वो लखनऊ और चेन्नई का भी निवासी नहीं है, रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब उसके कारण इसमें हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा सोचने समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई नहीं आएगा, यहाँ पे कोलकाता और ये लखनऊ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोलकाता नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोलकाता नहीं आएगा, तो कोलकाता यहीं आ जाएगा, ठीक है। हमारा कोलकाता एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे अगर लखनऊ और चेन्नई नहीं आएगा, यहाँ पे लखनऊ नहीं आएगा, यहाँ पे कोलकाता नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे लखनऊ आ सकता है, आ सकता है। यहाँ पे लखनऊ मतलब सेम हो शायद हो रहा है, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है, चेन्नई, नहीं चेन्नई, यहाँ पर अहमदाबाद है तो यहाँ पर हमारा क्या चेन्नई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा लखनऊ आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर तो लखनऊ आ चुका है। एक हमारा कोई जगह बच गया है क्या, दिल्ली, यहाँ पर हमारा दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी दिल्ली आ जाएगा, सेम हो रहा है। और यहाँ पर हमारा जो है वो चेन्नई आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली डॉक्टर का मैंने राइटिंग लिख दिया, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा दोनों सेम है। देखिए, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट सेट के ऊपर, 2017 का हम लोग अब करेंगे, जल्दी से देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8% इनका नाम ये है, ठीक है। 8 डिफरेंट फ्लोर्स, इसका मतलब फ्लोर बेस्ड पजल है, हिंदी वाले जो है वो इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या था, 8 लोग हैं, ठीक है, ये इनका नाम है, 8 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बना देते हैं सबसे पहले 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। दो कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक स्लीप्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, इसका मतलब एक्स यहाँ पे नहीं रहेगा। जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स, इसका मतलब एक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब एक बार एक्स यहाँ आ जाएगा, जेड बिलो, एक्स यहाँ आ जाएगा, जेड बिलो। मोर देन 2% लिव बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में 2 लोग से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा वाई यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ क्या है इसमें अभी हम लोगों को नहीं पता, इसे हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा देयर 6% लिविंग बिटवीन एस एंड वाई, अच्छा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ हमारा एस आ जाएगा, यहाँ हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है ये, इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम लोग को वाई यही लेना पड़ेगा तभी जाके एस यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, भी लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, भी इमीडिएटली अबव डब्ल्यू बट लीव बिलो टी, इसका मतलब टी के कहीं नीचे रहता है भी। यू डज नॉट लीव अबव एक्स, इसका मतलब यू जो है वो इसके ऊपर नहीं आएगा, और इसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन में आ सकता है कहीं। अब उसके अलावा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर यू और यू नहीं आएगा तो क्या यहाँ पर भी डब्ल्यू को लेंगे तो टी कहाँ आएगा, दूसरी बात टी के नीचे रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन ऑलरेडी गलत हो रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, कुछ और गिवन है क्या, डब्ल्यू डज नॉट लीव अबव इमीडिएट अबव वाई, अगर डब्ल्यू इमीडिएट अबव वाई नहीं होगा और टी उसके ऊपर रहना चाहिए, तो क्या यहाँ पर डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर टी आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक नाम क्या था, यू था, यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, सॉल्व हो चुका है। एस एक्स जेड टी भी डब्ल्यू यू वाई, जेड एस एक्स जेड टी भी डब्ल्यू यू वाई, सही है। आगे देखते हैं अगला, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये ऐसे पर्सन गिवन है, स्ट्रेट लाइन में है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर है, अच्छा मतलब दोनों साइड जो फेस करते हैं नॉर्थ एंड साउथ, वो वाला पजल, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे, हिंदी वाले इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है,
8 लोग हो गए, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोल रहा है, फेसिंग नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऐसे बना देते हैं 2 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, क्यू सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, एक बार हम लोग क्यू को यहाँ बैठा देंगे, एक बार हम लोग क्यू को यहाँ बैठा देंगे। अब उसके अलावा सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट कैसे होगा, जब ये इधर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। इसमें जब इधर देखेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। बी जो है क्यू का इधर दोनों कंडीशन में मतलब नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बी नहीं आ सकता, इसका मतलब या तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी यहाँ नहीं आएगा और बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, इधर नहीं आएगा, इसका मतलब थर्ड टू द राइट में पी हमारा यही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पी है वो यहाँ हो जाएगा। ए फेसेस नॉर्थ, ठीक है, ए जो है वो नॉर्थ या तो ऊपर की ओर देखता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, डी सीट्स थर्ड टू डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, डी इमीडिएट राइट ऑफ पी, डी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब डी हो जाएगा, इमीडिएट राइट बोलने का मतलब ऐसे हो जाएगा, और डी यहाँ पे हमारा हो जाएगा और इमीडिएट राइट ऐसे हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड बी, only one person sit between R and B. P sits second to the left of R. P sits second to the left of R. तो R यहाँ आएगा तभी P यहाँ आएगा, और सेकंड टू द लेफ्ट बोलने का मतलब ऐसे हो जाएगा, और R एंड B बोलने का मतलब B यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, इसका मतलब R यहाँ होगा, B यहाँ होगा, सेकंड टू द लेफ्ट, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D। D कहाँ है, D के सेकंड टू द राइट में, यहाँ पे C है, इसका मतलब सेकंड टू द राइट में, इसका मतलब S यहाँ आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सेकंड टू द राइट में हमारा S यहीं आएगा। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है हमें, सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब ये ऐसे बैठेगा। अब उसके अलावा P का ये भी ऐसे देखेगा। अब उसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर हमारा, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। C का अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अच्छा, तो इसका मतलब ये नीचे देखेगा, ये अगर ऊपर तो ये ऊपर देखेगा, ठीक है। अब S faces the same direction as D, S faces the same direction as D, F faces the same direction as D। हाँ, ठीक है, सही है, दोनों में सही है अभी। D and A faces the same direction as R। अच्छा, A हमारा नॉर्थ बैठेगा, A हमारा यहाँ हो गया नॉर्थ बैठेगा, इसमें A हमारा यहाँ हो जाएगा नॉर्थ देखेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमें बताया गया था, तो एक ही बचा हुआ जगह था ना हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, अच्छा, A फेसेस सेम डायरेक्शन है R। R किधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, सही है। इसमें A देख रहा है, इसमें हमारा R नीचे देख रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं, देखिए S P D R C B A Q, S P D R C B A Q सही है। अब उसके अलावा ये जो है हमारा 8 नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 1 5 20 50 100 200 500 2000, अच्छा रुपीज़। अच्छा, ये हमारा सर्कल का अरेंजमेंट है, ठीक है। और हिंदी वाले से पढ़ लीजिएगा, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देयर आर 8 नोट्स, ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 1 5 20 50 100 200 500 2000 रुपीज़ का, ठीक है। सर्कल अरेंजमेंट में है, टुवार्ड सेंटर देख रहे हैं, तो एक 8 हो गया, 8 हो गया। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, 50 रुपीज़ नोट अरेंज सेकंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज़ नोट। यहाँ पे अगर हम 200 लिख लेंगे तो क्या 50 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 200 लिख लेंगे तो क्या 50 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके बाद देयर विल बी लेस देन 100 रुपी डिनोमिनेशन नोट। अच्छा, ये छूट गया, और डिनोमिनेशंस नोट विल नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ 250 रुपीज़ नोट। 200 बोलने का मतलब 200 और 50 के बीच में ऑड वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ऑड वाला कौन कौन सा है हमारे पास, 1 5, अच्छा 1 और 5 ही है, मतलब कि 1 और 5 यहाँ पे नहीं आएगा, इसके बगल में, ठीक है, 50 और 100 के बगल में, तो 50 और 100 के बगल में यहाँ पर नहीं आएगा, 50 और 200 के बगल में, इसका मतलब यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, देयर विल बी लेस देन 100 रुपी डिनोमिनेशन नोट टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपीज़ नोट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, अच्छा मतलब 1 भी नहीं आएगा, ठीक है, 1 भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, ठीक है, तो एक बार 100 से छोटा 50 हो गया, क्या एक बार हमारा 100 से छोटा जो है वो 20 हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार हमारा 100 से जो छोटा हो जाएगा, 50 ऑलरेडी एक साइड है, तो क्या एक बार हमारा 5 हो सकता है, इसमें 5 हो सकता है, सही है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है,
₹100 नोट, यहाँ पर अगर ऑड एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक बच रहा है, तो एक यहाँ आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा दो बच रहा है, ठीक है, दो बच रहा है, तो यहाँ पे या तो एक आ सकता है, पाँच आ सकता है, ठीक है, देख लेते हैं। ₹100 नोट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ₹5 नोट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ₹5 नोट। अगर हम लोग 5 को यहाँ लिखेंगे तो क्या सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा? हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिखते तो राइट हो जाता। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ₹5 नोट, मतलब 5 यहाँ पे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों पे ऑड आ नहीं सकता है। ₹200 नोट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ₹100 नोट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ₹100 नोट, ₹100 नोट के सेकंड टू द लेफ्ट में है ₹2000 नोट, तो यहाँ पे क्या हमारा 500 आ जाएगा, हमारा ये सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। 200 से शुरू करते हैं, 200, 2000, 50, 100, 20, 5, 1, 500। देख लीजिए, 200, 2000, 50, 100, 20, 5, 1, 500, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी पजल था वो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कुछ पजल में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ, बिकॉज मैंने इसका सच में बताता हूँ, जब मैंने इसका पीपीटी वगैरह बनाया था ना क्वेश्चन निकाल के, तो मैंने इसे ट्राई वगैरह नहीं किया था। दूसरी बात, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं इसे मतलब बना के आप लोगों को सारा आंसर झट बता दूँ। बोलने का मतलब तुरंत, मतलब आप लोगों के सामने कुछ चीटिंग करके बता दूँ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था भैया, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बनाया है आपके सामने बनाया है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को अप्रोच सिखाने की कोशिश किया है, और मैंने हर कंडीशन, मतलब कि हर पजल में मैंने 2 कंडीशन कम से कम लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ 2 कंडीशन के साथ भी जल्दी हो सकता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर राइटिंग पैड का या डिजिटल राइटिंग पैड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब मैं स्लो था। अगर पेपर और पेन के साथ मैं करता तो मैं इसे थोड़ा सा और जल्दी या और थोड़ा सा मैं फास्ट या स्पीड के साथ सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या नहीं, ठीक है। और चाहिए होगा तो आप लोगों को टेलीग्राम का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पढ़ाई या पर्सनल, अगर आप थक गए, दूसरी बात, अगर आप लोगों को पढ़ाई, स्टडी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट किस टीचर को फॉलो करें, या प्रिपरेशन से रिलेटेड, बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या तो मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है पर्सनल गाइडेंस करके, ठीक है ना, जिसमें बिगनर टू बैंकर 2022 नाम से वो ग्रुप है पर्सनल गाइडेंस के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल जो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और जो अनबायस्ड सॉल्यूशन होता है ना, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर कुछ मेंबर्स या कुछ हमारे ही फ्रेंड्स हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, और भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप लोगों को उन सारे समस्याओं का समाधान वहाँ पर मिलेगा जो आप लोग भटक के कहीं पे भी खोजने का कोशिश करते हैं, पूछते हैं, जहाँ पर आप लोगों को निराशा हाथ लगता है, हताशा हाथ लगता है, और आप लोगों को रिप्लाई या रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो जो है वो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, चाहे आप लोगों का कोई भी समस्या हो, ठीक है। अब दूसरी बात, आप लोगों का जो पढ़ाई हो गया बैंकिंग, उसके अलावा भी अगर आप लोगों को करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये बहुत ही बोल्ड मैंने लिखा है, थैंक यू, ठीक है। और जिनका भी 3 और 4 को एग्जाम है, उसके लिए एक टिप्स का वीडियो मैं 2 तारीख को लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये 2 सितंबर होना चाहिए, ठीक है ना, लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।